रोहतक के गांव हुमायूंपुर निवासी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं 6 बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रोहित धनखड़ की भिवानी में हुई निर्मम हत्या को लेकर के आज धनखड़ खाप की महापंचायत होनी है। मगर इससे पहले ही पुलिस ने इस केस में फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपी को कर्नाटक के बेंगलुरु से अरेस्ट कर लिया है। डीजीपी ओपी सिंह ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। आपको बता दें, इस मामले में भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने पत्रकार वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत भिवानी पुलिस की बड़ी कामयाबी रोहित बॉडी बिल्डर हत्या मामले में 3 आरोपी बेंगलुरु से गिरफ्तार किए हैं। उन्होंने कहा कि सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी की टीम ने रोहित हत्या मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को बेंगलुरु से काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में सरोज निवासी हुमायूंपुर जिला रोहतक द्वारा थाना सदर भिवानी में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके पुत्र रोहित दिनांक 27/11/2025 को अपने दोस्त जतिन पुत्र बलवन निवासी बोंदगला जिला चरखी दादरी के साथ एक शादी समारोह में गांव रेवाड़ी खेड़ा जिला भिवानी में कन्यादान के लिए गए थे। रात करीब 10 बजे बारात में आए कुछ व्यक्तियों द्वारा महिलाओं पर अश्लील शब्द कहे जाने पर रोहित द्वारा विरोध करने से कहासुनी और झगड़ा हो गया। इसके पश्चात जब रोहित अपने दोस्त जतिन के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर रात करीब 11 बजे घर लौट रहे थे तो रेवाड़ी खेड़ा से बामला रोड रेलवे फाटक के नजदीक बारात में आए व्यक्तियों ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद आरोपियों ने रोहित के सिर व शरीर पर जान से मारने की नीयत से गंभीर चोटें पहुंचाई। इलाज के दौरान रोहित की मृत्यु हो गई। शिकायत के आधार पर थाना सदर भिवानी में अभियोग संख्या 609 दिनांक 28/11/2025 अंतर्गत धाराएं 109, 1, 115, 126, 190, 191, 2, 191, 3, 324, 2 आदि भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार द्वारा संबंधित अपराध यूनिट थाना सदर पुलिस एवं साइबर पुलिस को आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। उक्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 12/12/2025 को सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी की टीम ने कार्रवाई करते हुए रोहित हत्या मामले में फरार 3 आरोपियों को बेंगलुरु से काबू किया। देखिए, रोहित धनखड़ मामला सबसे पहले तो एक बहुत ही देश के लिए इतना नाम कमाने वाला एक प्रतिभावान खिलाड़ी देश ने खोया है, उस बात का दुख हम सभी को है। और एक शादी में ये घटना हुई थी। उसके बाद वहाँ पे एक तकरार स्टार्ट हुई और तकरार ने बाद में इवेंचुअली झगड़े का रूप ले लिया और झगड़ा होते होते बाद में दोषियों ने रोहित का और उसके साथी का पीछा किया और रेलवे फाटक पे जब फाटक बंद थी तो वहाँ पे घेर के इसको बुरी तरह से पीट के इसको मारेगा। बाद में हॉस्पिटल ले जाने के उपरांत इसको रेफर किया गया पीजीआई रोहतक के लिए और बाद में इवेंचुअली वहाँ पे डेथ हुई। तो पुलिस लगातार इसमें बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रही थी और इमीडिएटली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे जो रोहित के साथ लड़का था जतिन, उसने बाय नेम कुछ लोगों के नाम लिखवाए थे और वो काफ़ी अन्य लोगों के नाम भी लिखाए थे। पुलिस के द्वारा पूरे सीन ऑफ क्राइम को बार बार देखा गया, सीसीटीवी खंगाले गए, शादी में जो वीडियोग्राफी है फोटोग्राफी हुई थी उसको खंगाला गया। आज उसमें इस स्टेज पे मैं आपसे सिर्फ इतना शेयर कर पाऊंगा कि जो 3 बाय नेम आरोपी हैं उनको एक बहुत लंबी चेस के बाद लगातार वो अपने लोकेशन चेंज कर रहे थे और बहुत लंबी चेस के बाद इवेंचुअली बेंगलोर से हमें आज उनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई। अभी मेरी टीम उनको रास्ते में लेके आ रही है, उनसे पूरी पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो अन्य साथी हैं जो अन्य नाम लिखा रखे हैं उनके नाम के भी खुलासा होंगे। इस केस में 2 बातें बड़ी क्लियर हैं। जिसने भी इस घटना काम को अंजाम दिया है वो आदमी 100% इसमें सजा पाएगा। ना केवल हम इनको गिरफ्तार करेंगे, इनकी सजा तक की पैरवी इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करके इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपील करेंगे और इनको जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो ये प्रार्थना माननीय न्यायालय को करेंगे। आरोपियों के नाम क्या है? अभी जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं एक का नाम वरुण है, एक का तरुण है और एक का नाम दीपक है। ये 3 आरोपी बेंगलोर से पकड़े हैं और टीम्स अभी उनको लेकर रास्ते में है। जो सब इंस्पेक्टर विकास हैं सदर थाना SHO, उन्होंने और CIA 1 की टीम ने बहुत मैसिव एफर्ट्स इसमें किए थे और एक बहुत लंबी चेस के बाद लुका छिपी के बाद लगातार लोकेशंस चेंज होने के बावजूद भी मतलब इतना मैसिव ऑपरेशन था। मैं आपको अगर बहुत कम शब्दों में बताऊं तो भूसे के ढेर से सुई खोजने वाला काम था। जितने भी सावधानी को क्रिमिनल बरत सकता है, क्योंकि इनमें से एक क्रिमिनल का पुराना रिकॉर्ड भी है क्राइम का,
तो जो भी सावधानी बरत सकते थे इन्होंने बरती, लेकिन इवेंचुअली हर क्रिमिनल को आखिर जेल की सलाखें ही उसका घर है, वही उसका ठिकाना है। तो हर क्रिमिनल इस अंजाम तक पहुंचता है, ये भी पहुंचे हैं, इनके अन्य साथी भी पहुंचेंगे। दो बातें बड़ी क्लियर हैं, क्राइम का फल केवल जेल है, सजा है और लंबे टाइम की सजा है। जापान के पीछे मैन वजह क्या थी? क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि रोहित ने लड़कियों को छेड़ा था, रोहित पक्ष कह रहा है कि दूसरे बरातियों ने लड़कियों को छेड़ा था, ये तो रोक रहा है। नहीं, देखिए, दो बातें स्पष्ट हैं कि अभी क्योंकि टीम ने उनको आज सुबह गिरफ्तार किया है, तो जितना ट्रैवलिंग ट्रांजिट में टाइम लगेगा उसका माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके इनका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। ये जो आपके उस घटनाक्रम को लेके जो और बातें हैं, इन सभी बातों का खुलासा होगा। जहाँ तक बात रही कि जो तकरार थी वो वरमाला के टाइम छीटाकशी से स्टार्ट हुई थी, जो कि वहाँ के मौजूदा जो लोग वहाँ पे इंडिपेंडेंट थे उनसे पता लगा है कि शायद वरमाला के टाइम पे बारात पक्ष के कुछ लोगों ने, जो दोषी पक्ष है, उन लोगों ने कुछ छीटाकशी की है, जिसको लेकर रोहित ने एतराज जताया था और उसी बात की ये तकरार जो है इवेंचुअली झगड़े तक तब्दील हो गई। आरोपी कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले? ये तीनों जो आरोपी पकड़े हैं ये तिगड़ाना गांव बिहानी के रहने वाले हैं। इसमें अब तक कितने टोटल गिरफ्तारी? अभी जो बाई नेम अपराधी थे उसमें 3 आदमियों को हम गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, और जो इनके अन्य साथी हैं, जैसे आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार ये माननीय न्यायालय से सम्मुख पेश करके रिमांड पे आ जाए, फिर हर पहलू का कौन लोग इन्वॉल्व थे, किसने किसको बुलाया, सबका खुलासा होगा। सर, एक किसान नेता रवि आजाद के मामले में FIR उसको लेकर क्या कहेंगे? अब तक क्या प्रोसेस है, पुलिस की क्या प्रोसेस? देखिए, थाना बहल के अंतर्गत ये FIR दर्ज कराई गई है। जो विक्टिम है वो एक नाबालिग बच्ची है और उसने ये FIR दर्ज कराई है, जिसमें जो उसने अपने बयान दिए, पुलिस ने उसके कलमबद्ध बयानों के ऊपर FIR दर्ज की है और माननीय न्यायालय के सम्मुख उसके 164 CRPC के तहत भी उसके स्टेटमेंट को हमने रिकॉर्ड करवाया है। सर, रवि आजाद ने सोशल मीडिया पे कहा कि पॉलिटिकल आरोप लगाए, तो वो करीब दास में भी सहयोग कर रहा हूं, कैसा है सहयोग दास में? देखिए, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन कल स्टार्ट हुई है, ठीक है। इस विषय में 2 बातें कहूँगा कि दोषी तो किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को घबराने की जरूरत है नहीं। तो कोई आदमी सोशल मीडिया पे आके अपना पक्ष रख रहा है या फिर कहीं और 4 बातें कर रहा है, उस बातों के ऊपर मैं कमेंट करके उस बात को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। मैं 2 बातें जानता हूँ कि अगर जो भी दोषी है, जिसने भी, क्योंकि इसके 2 घटनाक्रम है इस सारे केस में, एक जो कि लड़की ने अपने FIR में दर्ज कराया है कि गाड़ी में उसको बिठा के उसके साथ जबरदस्ती की गई है। दूसरा, 8 तारीख की घटना का जिक्र है कि कुछ लड़के एक इनोवा गाड़ी में आए थे और उन्होंने उसको वहां से किडनैप करने का प्रयास किया है। तो दोनों के दोनों घटनाक्रम के तथ्यों की गंभीरता से जांच होगी। एक DSP रैंक के ऑफिसर इसके इन्वेस्टिगेटिव अफसर हैं और वही बात आखिर में रिट्रीट करूंगा कि दोषी किसी हालत में नहीं बचेगा और निर्दोष को घबराने की जरूरत नहीं है। रवि से कोई कांटेक्ट हुआ? उसने अपना ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये अभी IO को डिसाइड करना है कि वो किस स्टेज पे क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस केस के बारे में इससे ज़्यादा बात अभी नहीं करूँगा।